आज हम लोग किसान आंदोलन का जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये सेकंड लेक्चर होगा आपका। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से बंगाल के क्षेत्र में 1859-60 में नील विद्रोह हुआ और नील विद्रोह जो बंगाल के नादिया जिला में हुआ, नील कमीशन के रिपोर्ट के बाद वहां नील की खेती समाप्त कर दी गई। तब वहां से बागान मालिकों ने बिहार के क्षेत्र की ओर पलायन किया। कहां से? बंगाल से। और बिहार के क्षेत्र में, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित चंपारण, आज ये चंपारण दो भागों में बटा हुआ है, उस समय यह चंपारण कहलाता था। चंपारण में आए और चंपारण में नील बागान मालिक नील की खेती कराना शुरू किए। तो यहां भी चंपारण के किसानों के द्वारा इसका विरोध किया गया, आंदोलन हुआ। सबसे पहले बिहार के क्षेत्र में इस नील बागान मालिकों के विरुद्ध में पंडौल के किसानों ने विद्रोह किया। ये पंडौल बीपीएससी में पूछ चुका है, पिछले लेक्चर में भी इसकी चर्चा हुई है और यह 1866-67 की बात है। जरा मैप में भी हम लोग देखेंगे, यह वह समय है जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, वो सब बंगाल ही है और ये सभी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। आपको यह मालूम होगा कि ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, जिसमें सबसे प्रमुख बंगाल प्रेसिडेंसी था और बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ा भी था। थोड़ा सा मैप से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मैप से समझने की कोशिश करते हैं। यही है बंगाल प्रेसिडेंसी, यही ये जो कलर दिखाई दे रहा है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी। नील जो विद्रोह हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी के नादिया जिले में हुआ। फिर यहां से बागान मालिक पलायन करके इस वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं। यही है चंपारण का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है चंपारण का क्षेत्र, और चंपारण में फिर किसान आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही कि ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने प्रदान किया। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में चंपारण सत्याग्रह, और ये चंपारण सत्याग्रह, जैसे में वहां बंगाल में गदनी प्रथा मूल समस्या थी और यहां पे 3 कठिया प्रथा को लेकर के ज्यादा समस्या थी। यह एक ऐसी पद्धति थी जिससे किसानों का न सिर्फ आर्थिक शारीरिक शोषण हुआ, बल्कि ये यहां के साहूकारों के, महाजनों के ऋण संजाल में फंस गए और साथ ही उनके जो छोटे रैयत किसान थे
उनके पास खाने योग्य भी भूमि नहीं रहा, क्योंकि यह तिनकठिया पद्धति इस तरह से कष्टदायी था कि प्रत्येक एक बीघा जिस भी रैयत और किसान के पास है उसमें से 3 कट्ठे पे खेती करना अनिवार्य था। जो लोग खेती नहीं करना चाहते थे उनसे अलग से टैक्स लिया जाता था, जिसको तवान कहा जाता था, और प्रत्येक वर्ष अगले दूसरे 3 कट्ठे पे खेती करना होता था। मान लेते हैं कि किसी के पास 1 बीघा है, 1 बीघा 20 कट्ठा के बराबर होता है, तो 5, 6, 7 वर्षों में उसके पास जितनी भी भूमि है वो अनुर्वर हो जाती थी, भूमि बंजर हो गया, खाने के लाले पड़ गए, टैक्स भी नहीं दे पाया, बहुत बड़ी समस्या थी। आपको पता होगा कि 1916 में फिर इस मुद्दे को लेकर के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो पश्चिमी चंपारण के थे, वहां बेलवा एक कोठी है था उस समय, वहां एक अंग्रेज अधिकारी था एसी एमन, वो एसी एमन राजकुमार शुक्ल उसके खिलाफ आवाज उठाए। मोतिहारी उस समय चंपारण का एक हेडक्वार्टर था, यहां पे गोरख प्रसाद उनके वकील थे, उनकी बहन यहीं पे रहती थी राजकुमार शुक्ल के। ओवरऑल आगे ये चंपारण सत्याग्रह का स्पेशल टॉपिक मैं लेकर के आऊंगा, या इसकी क्लासेज होंगी ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो उसका अलग से हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे, जिसपे कम से कम 2 लेक्चर होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार में अब किसान आंदोलन कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक घटनाक्रम के तहत हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे, और उसमें यूपी के जो जिनका जन्मभूमि था स्वामी सहजानंद सरस्वती, वो आते हैं बिहार, और बिहार में किसान आंदोलन को एक नया रूप देने का काम किया। हालांकि अलग अलग जगहों पे, मुंगेर वगैरह जो क्षेत्र है, गया, इस क्षेत्र में भी किसान आंदोलन हो ही रहे थे। दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसान आंदोलन चल ही रहा था। इसी बीच स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में राज्य स्तर पर एक किसानों के प्रमुख नेता बन गए। जरा सा थोड़ा सा हम लोग एक घटनाक्रम को देखते हैं। पिछला लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा ही था, लेकिन 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1919 में मधुबनी के किसानों ने विद्यानंद के नेतृत्व में आंदोलन किया दरभंगा महाराज के विरुद्ध, और फिर धीरे धीरे विद्यानंद के नेतृत्व में पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर के किसानों ने भी आंदोलन किया। इस किसान आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से 1922 में, आपको पता भी है, पिछले क्लास में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, कि दरभंगा महाराज के द्वारा एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। प्रांतीय सभा का गठन किया गया ताकि उनके विरोध जो आंदोलन हो रहे हैं उसको दबाया जा सके। 1922-23 में मुंगेर के क्षेत्र में 2 लोगों ने किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। एक है शाह मोहम्मद जुबैर, और दूसरे इनके साथ है श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। अब 1929 आते आते पूरे तौर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व, बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती करने लगे।
ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। 1933 में आगे इन्हीं के नेतृत्व में इनके नेतृत्व में नहीं, एक प्रांतीय किसान सभा का की जो कार्यकारिणी समिति थी, किसानों की समस्याओं को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसमें गया के किसानों की समस्याओं पर फोकस किया गया। इस समिति के सदस्य लोग भी थे, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती, यमुनानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, यमुना काजी, फिर बद्री नारायण सिंह आदि लोग शामिल थे, जो इनके सहयोगी के रूप में थे। ठीक है। अब आगे किसान आंदोलन जो अखिल भारतीय स्तर पर 1936 में 11 अप्रैल जो को स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होगा, तो उससे पहले थोड़ा बहुत स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में भी जानना उचित होगा। पिछली क्लास में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, उसमें एक इंफॉर्मेशन छूटा था कि इनकी प्रमुख रचनाएं, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रमुख रचना। स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रमुख रचना आप लिख सकते हैं। सहजानंद सरस्वती की जो प्रमुख रचना है उसको आप लिख सकते हैं। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है भूमिहार ब्राह्मण परिचय, पुस्तक है इनकी भूमिहार ब्राह्मण परिचय। परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है। अन्य जो है रचना है इनकी, एक और रचना है, वह है ब्राह्मण की स्थिति। इसके अलावा झूठ भय, हुंकार, झूठ भय, मिथ्या अभियान, हुंकार 60वीं से 62वीं में ये पूछा गया, ये वाला 60वीं से 62वीं की परीक्षा में ये वाला पूछा गया हुंकार, इसके बारे में। और अन्य भी रचनाएं हैं, तो आप अन्य रचना है उसको भी अलग से आप लिख सकते हैं। रेट रिडक्शन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स। तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अन्य रचनाएं हैं ब्राह्मण की स्थिति, झूठ भय और मिथ्या अभियान, हुंकार जो 60वीं से 62वीं में पूछा गया, कर्म कलाप, द ऑर्डर साइड ऑफ द शील्ड, और फिर रेट रिडक्शन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स। ये उनकी रचना है सहजानंद सरस्वती की। इधर हम लोगों ने देखा कि उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है भूमिहार ब्राह्मण परिचय, बाद में यह ब्रह्मंशी वंश विस्तार के नाम से जाना गया। 1892 1892 में ये बिहार में भूमिहार ब्राह्मण सभा का जो गठन हुआ था, इसके ये सक्रिय सदस्य बनते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती।
1915 में भूमिहार ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुआ। यह पत्रिका कहां से पब्लिश हुआ? तो काशी से, है ना। इनकी एक पुस्तक है भूमिहार ब्राह्मण परिचय, ये भी आप जान गए। तो यहां तक आप उनका एक जनरल जो इंट्रोडक्शन था शाहजानंद सरस्वती का, उससे आप परिचित हो गए, है ना। नेक्स्ट, शाहजानंद सरस्वती के बारे में और कुछ हमें अभी जानना है कि बिहार के क्षेत्र में जब वो आते हैं तो क्या करते हैं। सवाल यही उठता है कि बिहार के क्षेत्र में जब वो आते हैं तो, ठीक है, तो क्या करते हैं। 1929 में, 1929 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बीपीएससी में, बिहार दरोगा में। 1929 में बिहार किसान सभा का गठन किया गया इन्हीं के द्वारा। 1929 में लिख लीजिए, बिहार किसान सभा। ध्यान रखिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यह है बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा का गठन किया गया, इन्हीं के प्रयासों से किया गया। हो गया। हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स। हो गया। अब 1923 में ध्यान दीजिएगा, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। गांधी जी के जो सत्याग्रह का या आंदोलन का तरीका है, ये उनका दूसरा पड़ाव है। क्या हुआ इस वर्ष? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। वही है दांडी मार्च से लेकर के। इस आंदोलन के दौरान स्वामी शाहजानंद सरस्वती, जो किसान नेता थे और बिहार में किसानों के मुखर नेता के रूप में ये उभर चुके थे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती इन्हें भी जेल जाना पड़ा आंदोलन के दौरान। और बांकीपुर, जो पटना में है, बांकीपुर जेल, बाद में इन्हें बांकीपुर जेल से स्थानांतरित कर दिक्कत हो गया, काम नहीं कर रहा वो। आप लोग लिख लिए है ना जितना लिखा है थे, क्योंकि वो अब रिकवर नहीं हो पाएगा। अच्छा, इतना लिख दिया जाएगा। ठीक है, इतना लिखा जाएगा आराम से।
देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ऐसा क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है बोर्ड में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सहजानंद सरस्वती को कहां भेजा गया? शुरू में बांकीपुर जेल, और फिर यहां से स्थानांतरित कर कहां भेजा गया? हजारीबाग। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। सहजानंद सरस्वती का बिहार में जो रहते थे, कहां रहते थे? बिहार में वो रहते थे, उनका निवास कहां पे था? बिहटा में था। सीताराम आश्रम में रहते थे। तो इनका लिख सकते हैं निवास, और बिहटा। ये है इनका सीताराम आश्रम कहलाता है, ये सीताराम आश्रम बिहटा। ठीक है, एक और यहां से एक पत्रिका निकालते थे, उसका नाम है किसान प्राण। ठीक है, किसान प्राण। ठीक है, तो एक तरफ पूरे बिहार में किसानों में, जमींदारों और अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध में चेतना जागृत हुआ, और इसको जागृत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिहार के क्षेत्र में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने किया, लेकिन एक प्रांतीय स्तर पर इसको नेतृत्व प्रदान किया कौन? सहजानंद सरस्वती। और सहजानंद सरस्वती का प्रभाव इस तरीके से बढ़ने लगा कि जमींदार लोग मिल करके काउंटर करने के लिए, पूरे बिहार के जमींदार लोग आपस में मिलकर के किसान आंदोलन को काउंटर करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया 1932 में। 1932 में देखिए, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर सोचिए, नेशनल मूवमेंट के दौरान जब पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, गोलमेज सम्मेलन, और बिहार के क्षेत्र में देखिए क्या हो रहा है, जमींदार वर्सेज किसान, अंग्रेज वर्सेज किसान। और इन किसानों के सबसे जो प्रमुख नेता है स्वामी सहजानंद सरस्वती, और राज्य स्तर पर भी कुछ लोग फेमस है, उसमें श्री कृष्ण सिंह है, शाह मोहम्मद जुबैर है, फजलुल हक जैसे ऐसे लोग भी इनके साथ में है। ध्यान दीजिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रभाव को कम करने के लिए या किसान आंदोलन को दबाने के लिए बिहार के किसानों ने 1932 में क्या बनाया? एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, उसका नाम है यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, यूनाइटेड राजनीतिक दल।
इस क्लास का अपना जो अभी किसान आंदोलन हम बिहार के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं, इसका मूल्यांकन कुछ सीनियर स्टूडेंट करेंगे जो पीटी मेंस निकाले हैं या जो लोग सिलेक्टेड हैं, वो स्टूडेंट नहीं अधिकारी अब बन गया, उन लोगों को समझ में आएगा कि हाँ सर के द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। और बीपीएससी, मैं बार बार रिपीट करता हूं, का प्रयास अब इसी ओर होगा, इसी दिशा में होगा। ठीक है। क्वेश्चन सेट करने वाले लोग, मार्केट में जितनी भी किताबें होती है जो चर्चित, जो सबके हाथ में रहता है, सब जगह ये रहता है, तो सब पर वो लोग नजर रखते हैं। ठीक है। और ऐसा ही कुछ दुर्लभ इंफॉर्मेशन थोड़ा सा एक स्टेप पे जाकर के सेट कर देते हैं, सब लोग पस्त हो जाता है। इस पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष बने, कौन बने होंगे? चलिए लकी आप ही बताइए, जमींदारों में कहां के जमींदार लगातार किसान आंदोलन के नहा धोआ के पीछे पड़ गए हैं? बताइए। अभी बिहार में किसान आंदोलन जो हो रहा है, ठीक है, आप सब सुनेंगे, और किसान आंदोलन को काउंटर करने के लिए शुरू से ही किसान आंदोलन जो हो रहा है, इसके प्रभाव को, इसको कम करने के लिए, इसको कमजोर करने के लिए बिहार की किस क्षेत्र के किसान जमींदार या कहां के जमींदार, वो कौन से जमींदार है जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत है कि बिहार में किसान आंदोलन को दबाया जाए? चंपारण। कौन जमींदार? हाँ, तो मान चंपारण तो बात नहीं हो रही है, दिमाग लगाइए ना। अरे दरभंगा महाराज, कुछ होगा, नेता बन रहा है, एक किसान के नेता स्वामी शाहजानंद सरस्वती बन रहा है, और वो जमींदार के नेता बन रहा है। ठीक है। लेकिन जीत किसकी होगी? किसानों की या जमींदारों की? किसानों की। ठीक है। अध्यक्ष दरभंगा महाराज बनते हैं। उस समय ये लोग आश्चर्यचकित है कि ये भूमिहार है, और भूमिहार जाति के विरुद्ध ही है, क्योंकि लैंडलॉर्ड लोग वही लोग थे, भूमिहार, ब्राह्मण, अन्य भी कास्ट में थे, लेकिन ज्यादा संख्या इन लोगों की थी। ठीक है। अध्यक्ष बने, और सचिव इसके शिव शंकर झा बने। सचिव शिव शंकर झा। ठीक है। अब देखिए, फिर भी किसान आंदोलन थामने का नाम नहीं लिया। ठीक है। और 1936 में 11 अप्रैल 1936 में आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। ये लेक्चर नंबर 1 में हम बता दिए। इसका हम लोग विकिपीडिया से कल हम लोग देखे भी थे कि कहां क्या कौन कौन से लीडर्स लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। यहां चर्चा नहीं होगा, आप ही लोग बताइए प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? अगर हाँ, प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? तो लखनऊ में हुआ। स्थापना हुआ लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष कौन बने? ये भी आपको पता है। महासचिव कौन बने? ये भी पिछला लेक्चर में दिया जा चुका। ये पता है ना आप लोगों को? यस सर। लेकिन अब एक बात ये भी है, अगर पूछ ले आपसे कि इसके स्थापना को लेकर के समर्थक कौन थे, प्रबल समर्थक, ये भी जमींदार घराने से ही है, लेकिन किसान आंदोलन को उचित ठहरा रहा है।
देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समर्थक थे, क्योंकि 1936 की बात है। जवाहरलाल नेहरू, अरे इन लोगों को देश से इतना ना ज्यादा प्रेम था, लगाव था कि धन संपत्ति क्या चीज है। ठीक है, चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू ये थे समर्थक। एक बात है, आखिर स्वामी सहजानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश से चले, बिहार में सदस्यता लिया, बिहार में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए, किसानों को एकत्र करना शुरू किया और बिहार में प्रांतीय स्तर पर किसान सभा का गठन भी हुआ, उसको नेतृत्व भी प्रदान किया, है ना। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर जब 11 अप्रैल 1936 को किसान सभा का गठन हुआ, इनके दिमाग में खुरापात कहां से आ गया? अगर एक तरह से देखते हैं, इनका स्वयं का ये था या कोई इनको मोटिवेट किया था कि रे इतना किया तो नहीं आएगा, अखिल भारतीय स्तर पर प्रयास करके देखो। इनके अंदर वो स्पिरिट कौन देख रहा था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सुझाव किसने दिया था? बहुत टफ क्वेश्चन। पुरुषोत्तम दास टंडन, लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा इंफॉर्मेशन है ये, बहुत बढ़िया फैक्ट्स है। अखिल भारतीय स्तर पर किसान सभा के गठन का सुझाव, अखिल भारतीय स्तर पर किसान सभा के गठन का सुझाव कौन दिया था? किसान सभा। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन ये अच्छा इंफॉर्मेशन है ना, ये याद रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट 1936 तक की के घटनाक्रम को आप लोग जान लिए। 1937 में चुनाव होना है, जो पिछला लेक्चर में हम बता दिए, और उस चुनाव को लेकर के किसानों का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चाहिए था। कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू और अखिल भारतीय स्तर पर किसान के जो नेता है, अध्यक्ष कौन है? सहजानंद सरस्वती स्वयं खुद है। इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि यदि सरकार का गठन किया गया, कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार आई, तो किसानों की समस्याओं को कांग्रेस की सरकार ध्यान देगी, किसानों की मांगों को पुरजोर तरीके से स्वीकार करेगी और ध्यान देगी, और क्या फिर वहां सरकार का गठन हो जाएगा तो फिर उसमें अंग्रेज का हस्तक्षेप भी तो है। वहां पे एकदम बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से सरकार का तो गठन होना नहीं है, फिर भी सरकार का साथ रहेगा किसानों के साथ। किसानों की जो मांग है, किसान सभा के बैनर तले उस पर ध्यान दिया जाएगा, और किसानों का समर्थन मिला, कांग्रेस की सरकार बनी। 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें 8 प्रांत में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार का
गठन किया गया, जिसमें 6 जो है पूरा पूर्ण बहुमत से और 2 राज्यों में गठबंधन के आधार पर सरकार का गठन किया गया था। लेकिन ये पिछले क्लास में भी मैं बता दिया हूं, यहां भी मैं रिपीट कर देता हूं, सरकार के द्वारा उसके बाद ध्यान नहीं दिया गया, किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो किसान नेताओं का झुकाव समाजवादियों की ओर और कम्युनिस्टों की ओर हो गया। ठीक है, और किसान नेता धीरे धीरे क्या हो गए, इधर से विमुख हो गए। और इसी बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की घटना होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से बिना पूछे बिना राय लिए ब्रिटिश सरकार भारत को युद्ध में झोंक दिया। क्या हुआ परिणाम, जहां भी कांग्रेस नेतृत्व वाली सभी सरकारों ने क्या कर दी, इस्तीफा दे दी, जिसमें बिहार भी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दी। ठीक है, तो ये सब लिखना नहीं है, इतना जान लीजिए, है ना। जब 1937 वाला इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। 1937 में शाहजानंद सरस्वती, शाहजानंद सरस्वती और नेहरू के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ। समझौता का विषय लिखना उतना जरूरी नहीं है, आपके पास इतना समझ होना चाहिए कि शाहजानंद सरस्वती क्या चाहते हैं और नेहरू क्या चाह रहे हैं इस वर्ष। ठीक है, सरकार के गठन के बाद ऐसे आप लिख सकते हैं, किसानों गठन के पश्चात किसानों की समस्याओं या मांगों की उपेक्षा की गई, है ना, जिसका विरोध शाहजानंद सरस्वती ने किया। शाहजानंद सरस्वती कांग्रेस से पर क्या कहा कि तू तो वादा खिलाफी कर रहा है, इसका आरोप लगाया। विरोध में है, कांग्रेस ने क्या कर दिया, इन्हें कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया। हो गया। उन्नीस सौ 1940 में इनकी एक बार फिर से गिरफ्तारी हो जाती है। कब? 1940 में। और ये गिरफ्तार करके फिर इनको किसानों का बराबर लीडरशिप न है। भी देखते हैं अभी भी किसान नेता लोग विरोध करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, हा? क्या होता है अभी भी? लाठी चार्ज होता है। और क्या होता है, जाली वाला बस में ले जाके डाल दिया जाता है।
इन लोगों के पास लाठी न रहता है, आधुनिक अस्त्र थोड़ी रहता है। गिरफ्तार कर इनको ले गया हाजीपुर जेल। और जब मैं इनके हाजीपुर जेल वाली घटना जब भी मेरे जहन में आता है तो मुझे बाल गंगाधर तिलक याद आते हैं। बाल संकेत है मेरा, बाल गंगाधर तिलक जेल में क्या किए थे, क्या किए थे? किताब लिखते थे। कौन बोल रहा है अभी? कौन बोले हैं? अशफाक। अच्छा अशफाक, सलाम वालेकुम। आप क्लास आ गए हैं? धन्य है। हाँ अरे जो ठीक है, अच्छा खूब रेगुलर क्लास कर रहा है ना। चलिए, छोटों को भी सलाम किया जाता है ना। तो हाजीपुर जेल में ये 2 पुस्तक लिखे हैं, पुस्तक की रचना की। कौन बताएगा कि बाल गंगाधर तिलक जेल में जो रचना करते हैं उसका नाम और बहुत बढ़िया। यहाँ 2 जो ऊपर अन्य प्रमुख रचना में लिखा है कि द अदर साइड ऑफ द शील्ड और रेंट रिडक्शन इन बिहार हाउ इट वर्क्स, ये 2 पुस्तक वहीं पे लिखते हैं। यहाँ पर रिपीट कर लीजिए लोग, हालांकि वहां लिख दिए हैं, फिर भी रिपीट कर लीजिए। लिख लीजिए। पेन कॉपी कहां से आ जाता था? एक से एक प्रश्न है। अब तो फिर उसके लिए पूछना सोचना पड़ेगा ना, पेन कॉपी कहां आ जाता? सरकार प्रोवाइड कराती होगी ना, ऐसा थोड़ी है। जो मिलने जाते होंगे तो पेन कॉपी ले जाने से कोई रोक सकता थोड़ी है, है? सर जैसे ये लोग थे उसके लिए क्रांतिकारी थे ना, तो फिर पेन कॉपी या फिर वो जो भी लिखेंगे बाहर पब्लिश हो जाएगा, तो फिर वो लोग के खिलाफ एक वो पेन कॉपी उन लोग का अस्त्र ही था ना। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल नहीं लगाता होगा, लगाता तो होगा। अब ये बहुत जटिल प्रश्न है आपका। अब इस पर सोचना पड़ेगा कि उस समय जैसे आज की डेट में कोई भी दूरसंचार से रिलेटेड चीज है उसको ले जाना क्या है, प्रतिबंधित है, नहीं आप ले जा सकते जेल में। तो उस समय का रूल लॉ क्या कहता है और इन्हें पेन कॉपी कब और कैसे क्यों प्रोवाइड हुआ, ये कैसे लेकर के जेल में गए और वहां पे रचना करते हैं, तो ये तो फिर हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर मान लिया ऐसे अनुमान के आधार पर जवाब देते तो उचित नहीं है। क्लास है ये, है ना। फैक्ट्स कभी भी फैक्ट्स होता है और उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। आप ही ढूंढिएगा आज, ठीक है ना। सपना वाला ब्रेन अब आपके पास भी आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। क्योंकि वो एक नोवेल है ना, हाँ, जिसमें उस पे रोक लगाया गया था कि जेल में वो कोई भी चीज नहीं ले जा सकता। हाँ, इसीलिए आप देखिए कि पत्रकारिता के उस समय लोगों में, नेशनल मूवमेंट के दौरान लोगों में आखिर ये अवेयरनेस कैसे लाया गया, उनको जागरूक कैसे किया गया, उनको क्रांति करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार कैसे किया गया। स्वाभाविक बात है, इसमें पत्र पत्रिकाओं की भूमिका रही है, पुस्तकों की भूमिका रही है। उस समय तो आज जो सोशल मीडिया है वैसे उस तरह से था नहीं, तो हो सकता है कि अंग्रेज ये भी सोच सकते थे कि यहाँ पे ये कलम की क्रांति से कुछ भी संभव है, सबसे बड़ी क्रांति कलम की ही क्रांति होती है। तो ये कैसे मिला, शोध का विषय है। उस समय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, तो उस समय आप रोक नहीं सकते थे कि हाँ हम कलम और पेन और पेपर नहीं ले जाने देंगे। उसके बाद उसमें रचना करने के बाद रचना जब पब्लिश होगी तब ना गवर्नमेंट की नजर में आएगी। अगर गवर्नमेंट के जितने भी नॉर्म्स है उसके ज्यादा अगेंस्ट में होगा तब उसको बैन कर सकते हो, उसके प्रकाशन पर बैन कर सकते हो। लिखने से जो है गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती है।
जवाब है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, आप सब जान लीजिए। ठीक है ना, हमें पता नहीं था। ठीक है, थैंक यू। द अदर साइड ऑफ द अदर साइड ऑफ द शील्ड, जानते हैं अब मेरी कमजोरी कहिए या मेरा जो कुछ कहिए, मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट के साथ मैं नहीं चाहता कि कोई भ्रामक नॉलेज दूं, मुझे ना आए मैं स्वीकार कर लेता हूं उसमें, क्योंकि पढ़ा रहा हूं तो आपसे सीख भी रहा हूं। आप ही क्वेश्चन करते हैं तो मैं पढ़ने को मजबूर होता हूं। यहां पर इसको ईगो में मैं कभी नहीं लेता। दूसरे टीचर आता है, चुप हो, क्या पूछता है, ये कोई सवाल है, ये एग्जाम में आने वाला, क्यों नहीं? उसका क्रिएटिविटी मर जाएगा ना, रचनात्मकता मर जाएगा, सोचेगा, चिंतन है। अब यूपीएससी तो आपको चिंतन करवाने के लिए एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा ही दिया है, निबंध। आप लोग प्रश्न जरूर करेंगे मेरे क्लास में। रेंट रिडक्शन इन बिहार, रेंट रिडक्शन इन बिहार, रेंट रिडक्शन इन बिहार, हाउ इट्स वर्क। एक बात जान लीजिए, आप सभी इंटरव्यूअर आपसे कब प्रभावित होता है ज्यादा? एक शिक्षक, एक मोटिवेटर और गाइडर का जो काम होता है ना, वो आपको ऐसा बिल्ड करे कि आपको नैतिकवान बनाए, चरित्रवान बनाए, आपके व्यक्तित्व में जो कमियां हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए, वो आपका व्यक्तित्व सरल हो, सहज हो, आलोचना से आप घबराए नहीं। और वैसे शिक्षक से, वैसे गाइडर से आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है। जानते हैं, इंटरव्यू का मार्क्स बहुत निर्णायक होता है। जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनका सिलेक्शन करवा देता है, और जिनका सिलेक्शन होने वाला होता है उनको रैंक्स दिला देता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका व्यक्तित्व। अपने ऑफलाइन क्लास में एक अधिकारी आई थी, अब क्योंकि ऑनलाइन ही पब्लिश होता है, नाम लेना ठीक नहीं है, आपके बीच में आपको गाइड करने के लिए आई थी। 56 से 59वीं बैच की वो मेरी फ्रेंड रही है। ऐसे नाम लेने में क्या जाता है, शगुफ्ता रामा। 120 मार्क्स उनको आया था। क्यों आया था? बहुत सरल, सहज, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। देखिए, वो हमारे और आपके पिता के उम्र के लोग होते हैं। तो जिस तरीके से आप अपने सर से पूछ रहे हैं, और सर एकदम बेझिझक, बेबाक तरीके से अपनी कमियों को छिपा नहीं रहे हैं। सरकार को, गवर्नमेंट को और इंटरव्यू के जो मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनको एक ऐसा अधिकारी चाहिए होता है जो एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। बहुत अधिक आंसर देने के बाद भी, सभी प्रश्नों के जवाब को देने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, और 2-4 प्रश्न ही ऐसा आपसे पूछ लिया जाए और उसमें आपका सब कुछ वो लोग समझ लेते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं और आपको बेहतर मार्क्स दे देते हैं इंटरव्यू में, तो आपका सिलेक्शन भी होता है और अच्छे रैंक्स भी आपको मिलते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाजीपुर जेल सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसके बाद ये 1940 ईस्वी की बात है। एक और इनसे एक और है
जो बिहार से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, 18 जुलाई जो छूट गया था वो सीक्वेंस में अपना ला लीजिएगा लोग, यहां पे लिख देता हूं मैं। जुलाई 1933 को प्रांतीय किसान सभा, 18 जुलाई 1933 को प्रांतीय किसान सभा चलिए, प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अभी तो जस्ट आप लोग पढ़े हैं, होमवर्क में दे देते हैं। बोलिए 1929 में प्रांतीय किसान, हाँ, तो 18 जुलाई 1933 को प्रांतीय किसान सभा की कार्यकारिणी समिति, आप लोग रनिंग में लिख लीजिएगा कि कार्यकारिणी समिति जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी जो काम कर रही थी, उसने एक जांच कमेटी का गठन किया। प्रांतीय किसान सभा की कार्यकारिणी समिति में एक जांच कमेटी या समिति का गठन किया गया। ठीक है, जांच कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखता है, कमेटी भी लिखता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जांच कमेटी। अब सवाल ये है कि कार्यकारिणी समिति ने इस जांच कमेटी का गठन जो किया, इसका उद्देश्य क्या था? और ये क्वेश्चन बन सकता है, समझे? ये बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है, ये याद रखिएगा। बीपीएससी इस तरह का प्रश्न पूछ सकती है कि कार्यकारिणी समिति ने जांच समिति का गठन कब किया, इसका उद्देश्य क्या था, और कब के बैठक में यह निर्णय लिया गया। ये सब चीज सावधानी पूर्वक आप याद रखेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य ऐसे आप बना भी सकते हैं वहीं से, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या रहा होगा? किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, तो लिख लीजिएगा, किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य था। अब कोई भी जांच कमेटी या कोई भी कमेटी होती है तो उसमें उसके अध्यक्ष होते हैं और मेंबर भी होते हैं। ठीक है, तो इस कमेटी में जो मेंबर थे, सदस्य थे, वो कौन कौन से लोग थे, ये क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा तो बड़ा टफ हो जाएगा। और हमको लगता है कि नहीं के सेंस में पूछेगा कि इनमें से कौन शामिल थे, कौन नहीं थे, इसी टाइप से तो सवाल आता है जहां 4-5 लोग होते हैं। उसमें है यमुना काजी,
यदुनंदन शर्मा, युगल किशोर, बद्री नारायण सिंह, यदुनंदन शर्मा और सहजानंद सरस्वती। लिखिएगा सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, यमुना काजी, इन सब लोगों का नाम बीपीएससी पूछ लिया है प्रीवियस में किसी न किसी रूप में। बद्री नारायण सिंह, हल्के में नहीं लेना है, एक एक फैक्ट्स याद होना चाहिए, बिहार स्पेशल है, ठीक है। इसको हल्के में, बड़ी नारायण सिंह, हाँ बद्री नारायण सिंह, बद्री नारायण सिंह, चंदन शर्मा, चंदन शर्मा है या चंद्रनंदन शर्मा है, लिख लीजिएगा, इसको जरा देखा जाएगा। चंद नंदन शर्मा यही है, उसको काट दीजिए, चंद नंदन शर्मा है सर, ये नहीं होगा हमको लगता है। हो गया। अब इस समिति के लोगों ने, ठीक है, गया के किसानों की समस्या को जानने की कोशिश की, कलेक्ट किया और उससे अवगत कराया। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं यहां से आप पैरा में, इस समिति ने गया के किसानों को संग्रहित करने का काम किया। इस समिति ने गया के किसानों को संग्रहित करने का काम किया। आया समझ में? गया के किसानों को संग्रहित करने का काम किया। इस पर एक पुस्तक करने का काम किया कि गया में किसानों को की जो समस्याएं हैं वो किस तरह की है, कौन कौन सी समस्याएं हैं। और स्वामी सहजानंद सरस्वती गया के किसानों पर एक पुस्तक लिखे, ठीक है, उसका नाम है गया के किसानों की करुण कहानी। गया के इस पुस्तक की रचना किसने की? एक पुस्तक है, इसकी रचना करते हैं स्वामी सहजानंद
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी मेरे ब्रेन में आया है जो एग्जाम में पूछता है, इनके बचपन का नाम क्या था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, नौरंग राय। लिख लीजिएगा कहीं पे, यहीं पे लिख दीजिए ना, याद रहेगा। बचपन का नाम, आप लोगों का भी बचपन का कुछ नाम है, बड़ी अच्छा नाम है, नौरंग राय। लेकिन ये तो निकले सन्यासी, नौरंग में नहीं लगा है, सन्यासी निकले, नौरंग राय। शाहजानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? नौरंग राय। तो ये है शाहजानंद सरस्वती का कंट्रीब्यूशन, योगदान, किसानों की समस्याओं को लेकर के उनके द्वारा किया गया प्रयास। ये इनका यही था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होगा तो किसानों की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, गांधी जी हो, राजेंद्र प्रसाद हो, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनके साथ ये भी एक दिक्कत थी कि जमींदारों को भी साथ लेके चलना है। सभी जमींदार शोषणकारी नहीं थे, वो फंडिंग भी कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध भी कर रहे थे। ठीक है, तो सबको साथ लेकर के बढ़ते हुए औपनिवेशिक शासन की मुक्ति, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिलने के बाद जब हम स्वतंत्र होते हैं तो बाद के दिनों में, हालांकि शाहजानंद सरस्वती आजादी के बाद देश जब हमारा गणतंत्र हो जाता है तब वो उनका स्वर्गवास होता है। लेकिन स्वर्गवास होने के बाद ही जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, वो आजादी से पहले और आजादी के बाद भी किसानों की समस्या को उठाते रहे, लेकिन उनका सपना साकार कब हुआ? उनके मरने के बाद। अंततः उनकी एक और मांग थी आजादी के बाद, इसको मैं कोट करवा देता हूं 1949 में, है ना, अर्थात 29 का हो जाएगा। लिखिए, उन्नीस में अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा, 1949 में अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। देखिए, बीपीएससी में फैक्ट भी कुछ गुड टाइप का होता है, वन लाइनर फॉर्म में रहता है, गुगली बॉल टाइप का। ठीक है, आगे बढ़िए, जब तक पता चला विकेट लेके चला गया। तो बड़ी सावधानी से, खासकर बिहार स्पेशल से जो अब इतिहास पूछा जाता है, अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री से जो हिस्ट्री बीपीएससी का क्वेश्चन होता है तो थोड़ा इसी प्रकार का होता है। 1949 में अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा के द्वारा भूमि, जल मार्ग, ऊर्जा और संपत्ति, भूमि,
जल मार्ग, ऊर्जा ऊर्जा के बाद क्या हुई? संपत्ति के राष्ट्रीयकरण करने की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये पूरी तरह से समाजवादी मांगे हैं। समाजवाद से काफी का विचार मिलता जुलता है। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि उत्पादन के साधन और वितरण पर सबका नियंत्रण हो, ये किस तरह का राज्य है? समाजवादी राज्य है। इस तरह का आज के डेट में देखा जाए तो इस सब का धीरे धीरे क्या हो रहा है, राष्ट्रीयकरण हो रहा है। रेलवे का, दूरसंचार का, जल निजीकरण। इनका हार्ट अटैक कर देता। हमको लगता है कि जिंदा रहते इनका हार्ट अटैक करके बाहर आ जाता। ठीक है तो ये बात है, ये निजीकरण अब सब हो रहा है। राष्ट्रीयकरण की तो बात छोड़ दीजिए। अंततः लिख लीजिए 26 जून 1950 को लिख लीजिएगा। अंततः 26 जून 1950 को इनका देहांत हो गया। अब ये मत पूछ दीजिएगा लोग कि इनको कहां दफनाया गया, कहां जलाया गया, कहां पे इनका देहांत हुआ। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से स्वामी सहजानंद सरस्वती को हम लोगों ने देखा, इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्मभूमि यूपी, कर्मभूमि बिहार। ठीक है। अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा और आपका बाकी, इसमें एक बकास्त भूमि या बकास्त कृषक आंदोलन, ये वाला बाकी रह गया। और यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए, जो बिहार स्पेशल से है, इन सभी टॉपिक से खूब सवाल पूछे जाते हैं। 11-2 हो गया है। अब कहेंगे कि 10 मिनट का ब्रेक दीजिए आप लोग, ठीक है, 10 मिनट का सिर्फ, और उसके बाद में शेष जो भी बचा है किसान आंदोलन से रिलेटेड, उसको मैं कंटिन्यू कर देता हूं। ठीक रहेगा? बस 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। अभी टाइम हो रहा है 11:03। 11:15 में, उससे पहले 12-13 में हम लिंक शेयर कर देंगे और 15 से क्लास शुरू हो जाएगी। 15 से 20 मिनट का क्लास है, ठीक है।